नमस्कार दोस्तों। असम की सियासत में एक नया मोड़ सामने आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नया मोड़ क्या है, क्योंकि यहाँ पर दो पत्नियों के बीच में लड़ाई हो गई है और नेताओं की पत्नी आपस में कह सकते हैं कि उनकी चर्चा होने लगी। और इतना ही नहीं हुआ, पाकिस्तान तक इसका कनेक्शन का आरोप लगने लगा। ये सियासी लड़ाई है मौजूदा जो सीएम है असम के हेमंत बिस्व शर्मा और पूर्व सीएम तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई के बीच में। दोनों के बीच में दरार तो वैसे 14 साल पुरानी है, 2011 में ही आई थी। लेकिन जो ताज़ा समीकरण और ताज़ा मामले हैं वो काफ़ी हैरान करने वाले ये हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया। एक कह रहे हैं पाकिस्तान से कनेक्शन, तो दूसरे इसके पलटवार में है। मौजूदा सियासी जो घमासान है उसको अगर समझें तो गौरव गोगोई की विदेशी पत्नी एलिजाबेथ कालबर्न के नाम को लेकर हो रही है। असम से सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने एक गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने एलिजाबेथ कालबर्न का संबंध पाकिस्तान और आईएसआई से ही कर दिया, जिसकी जांच की जा रही है। अब यहाँ की इसे लेकर असम में कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई। हालांकि गौरव गोगोई का इस पर यह कहना है कि ये आने वाले चुनाव से पहले माहौल बनाया जा रहा है और आरोप बेबुनियाद है। ऐसे में एक सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर ये लड़ाई शुरू कहाँ से हुई। तो किसी जमाने में कांग्रेस के खास रहे हेमंत बिस्व शर्मा और गौरव गोगोई की लड़ाई कोई नई नहीं है। दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई करीब करीब 1.5 दशक पहले शुरू हुई थी। एक पुरानी लड़ाई है दोनों के बीच। अगर इस लड़ाई की बात देखें तो कांग्रेस के जब खास हुआ करते थे हेमंत बिस्व शर्मा, ये 90 के दशक की बात थी। कांग्रेस पार्टी से हेमंत बिस्व शर्मा ने राजनीतिक शुरुआत की थी। 2001 में पहली बार जालकू कबारी से विधायक रहे। विधानसभा पहुंचने के साथ ही हेमंता की नजदीकियां तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से बढ़ती गई। हेमंता 2001 से लगातार 3 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव चुने गए, जीते। तरुण गोगोई भी लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने। दूसरे जो कार्यकाल है उसमें हेमंता को कैबिनेट में जगह मिल गई और न सिर्फ मंत्री बने, मुख्यमंत्री गोगोई ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अहम पद भी हेमंत बिस्व शर्मा को सौंप दिए। माना जाता है कि इस दौरान हेमंत बिस्व शर्मा तरुण गोगोई के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक बन गए। लेकिन बाद में चीजें सब कुछ बदलने लगी धीरे धीरे और एक दूसरे से दूर जाने लगे। 2011 के जो असम विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा और तरुण गोगोई के संबंध लगभग अचानक से खराब होने लगे। दोनों के संबंधों के बीच दरार आने लगी। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि तरुण गोगोई अपने बेटे गौरव गोगोई को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। 2011 के विधानसभा चुनाव के दौरान गौरव गोगोई ने भी सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार किया। हेमंता भी चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए गौरव के साथ दिखे। दोनों मिलकर चुनाव प्रचार किए। तब कांग्रेस ने 126 में से 79 सीटें जीतकर सरकार बनाई। 79 सीटें कांग्रेस ने जीती। बात आई 2012 की। 2012 में गौरव गोगोई ने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी में एंट्री की और इसी एंट्री के साथ गौरव को उनके पिता राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाने लगा, पेश किए जाने लगे। अब गौरव गोगोई ने 2014 के लोकसभा चुनाव में कालियाबोर सीट से अपनी संसदीय पारी की शुरुआत की और आसानी से जीत दर्ज कर ली। इस दौरान हेमंत बिस्व शर्मा धीरे धीरे किनारे होते चले गए और उन्हें इसका एहसास भी होने लगा कि अब वो किनारे हो रहे हैं। आखिरकार उन्होंने 2015 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस को छोड़कर हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए। सर्बानंद सोनोवाल की सरकार में उन्हें मंत्री बना दिया गया। इसके बाद हेमंता ने छलांग लगाई। 2021 का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने उन्हें असम का सीएम बना दिया। अभी हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी पर आरोप ये लगा, जबकि सितंबर 2023 में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाया कि किसान संपदा योजना के तहत 10 करोड़ क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी उन्हें मिली। गोगोई ने दावा किया था
कि केंद्र सरकार ने एक निजी कंपनी को यह सब्सिडी दी। मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी शर्मा की हिस्सेदारी है जिसमें। अब हेमंता ने उन आरोपों को बेबुनियाद बताया। इस मामले पर तब खूब सियासत हुई थी और इसके बाद 2024 के जो लोकसभा चुनाव आए तो गौरव गोगोई जोरहाट लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे। गोगोई को हराने के लिए विष्णु शर्मा उनके मंत्रिमंडल ने दूसरी ताकत झोंक दी। बावजूद इसके गौरव गोगोई ने बीजेपी के तपन कुमार को करारी शिकस्त दी। गौरव ने उम्मीदवार को करीब 1,44,000 वोटों से हरा दिया। अब दोनों के बीच में जो लड़ाई एक दिखी वो झारखंड में भी। झारखंड में दिखी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौरव गोगोई उतरे, बीजेपी की तरफ से हेमंत बिस्व शर्मा एक दूसरे को गिराने की कोशिश किए। हालांकि इंडिया गठबंधन झारखंड में सरकार बनाए। अब 2024 के जो अंत में हुए झारखंड विधानसभा में हेमंत बिस्व शर्मा वहां पर उतरे, लेकिन हेमंत सोरेन जेल से निकलकर वापस सीएम बन गए। अब चुनाव में बीजेपी ने हेमंता को असम से सहप्रभारी बनाकर झारखंड भेजा और वहीं दूसरी तरफ राज्य में कांग्रेस के सहप्रभारी थे गौरव गोगोई। दोनों के बीच में खूब रसाकसी हुई और सरकार बीजेपी की हार गई। अब इस जंग से कहीं ना कहीं गौरव गोगोई आगे रहे और इस तरह दोनों के सियासी लड़ाई के बीच में पत्नी की लड़ाई है। अब गौरव गोगोई के पत्नी का जो मामला उठा है उसमें ये देखना होगा कि उनके सियासत कहां तक जाती है। और सब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, दोनों के बीच दिग्गजों की लड़ाई है। कभी गौरव गोगोई ने उनके पत्नी पर आरोप लगाया था तो आज गौरव गोगोई के पत्नी पर हेमंत बिस्व शर्मा ने आरोप लगाया। अब इस दोनों की लड़ाई राजनीति कहां पहुंचती है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा।